इसके उपरांत भाषण कौशल के प्रकार। कुछ प्रकारों को हमने लिया है, जैसे सूचनात्मक भाषण। इस प्रकार के भाषण का उद्देश्य श्रोताओं को किसी विशेष विषय या जानकारी के बारे में शिक्षित करना होता है, जैसे वैज्ञानिक भाषण, शैक्षिक भाषण आदि। मतलब कुछ जो है चुने हुए विषय उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उन विषयों के ऊपर वह भाषण देते हैं। दूसरा जो प्रकार है प्रेरणादायक भाषण। इस प्रकार का भाषण श्रोताओं को प्रेरित करने और उन्हें उत्साहित करने के लिए दिया जाता है, जैसे सफलता की कहानियां। कुछ प्रेरणादायक भाषण होते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत कम समय में या बहुत शून्य से जो है बहुत कुछ हासिल करते हैं, तो ऐसे लोग प्रेरणा का स्थान बनते हैं और उनके बारे में बताकर, उनके जीवनी के बारे में बताकर, उन्होंने किए हुए संघर्ष के बारे में बताकर लोगों को जगाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो वह प्रेरणादायक भाषणों का हिस्सा होते हैं। नंबर तीसरा प्रकार है विरोधात्मक भाषण। अब इस प्रकार में जो भाषण का उद्देश्य होता है वो श्रोताओं को किसी विशेष विचार या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है, जैसे चुनावी भाषण या नीतिपरक भाषण आदि। नंबर 4 भाषण कौशल के प्रकारों में साहित्यिक भाषण। साहित्यिक भाषण में साहित्य, कला या संस्कृति पर चर्चा की जाती है। यह किसी साहित्यिक कृति, लेखक या कला के प्रकार पर आधारित हो सकता है। किसी भी साहित्यिक कृति, समझो पुस्तक का विमोचन है तो फिर पुस्तक के विमोचन के ऊपर भाषण, काव्य गोष्ठी है तो काव्य गोष्ठी के ऊपर भाषण, या कोई वर्कशॉप है, जैसे कविता जो है, काव्य लिखने की जो प्रेरणा है उसके ऊपर वर्कशॉप लिया जाता है कि किस प्रकार से लिखना चाहिए, लेखन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो फिर पर्टिकुलर उस संदर्भ में भाषण तैयार किया जाता है, अपना स्पीच तैयार किया जाता है, वो उस प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। पांचवा प्रकार है आधिकारिक भाषण, ऑफिशियल स्पीच। यह भाषण किसी औपचारिक अवसर पर दिया जाता है, जैसे किसी समारोह, उद्घाटन या विशिष्ट आयोजनों में। इसमें शिष्टता और विधि पूर्वक शब्दों का चयन किया जाता है। इसके उपरांत हम प्रभावी भाषण देने के कुछ उपाय यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे योजना बनाना। दोस्तों, हर चीज में योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कोई भी कार्य योजना बनाकर करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफल हो सकते हैं। बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, या तो फिर बहुत दिक्कत हमें झेलनी पड़ती है। योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से भाषण देने के लिए भी आपको योजना बनानी पड़ती है। भाषण देने से पहले इसे पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। क्या विषय है, किस प्रकार के श्रोतागण हैं, उनकी क्या मानसिकता है, किस आयु के हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं या मिले जुले लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, इसकी पहले ही हमें जानकारी लेना आवश्यक होता है। तभी जाकर उस विषय पर हम बढ़िया तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। विषय पर गहरी जानकारी हासिल करना और उस पर शोध करना आवश्यक होता है। भाषण की जो संरचना है, यानी उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, को ध्यान में रखना और इसको रखते हुए सामग्री तैयार करना आवश्यक होता है। ये सब कुछ करते हुए यदि आप अपनी भाषण को प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाषण जो है श्रोताओं के मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है और आप उसके लिए प्रेरणा स्थान बन जाते हैं। दूसरा उपाय, श्रोताओं को समझना। श्रोताओं को समझना मतलब श्रोताओं के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करना, ताकि भाषण उस समूह के अनुसार उपयुक्त हो। जैसे मैंने अभी कहा था कि उनके आयु के बारे में आपको पता होना चाहिए, वह महिला है या पुरुष है आपको पता होना चाहिए,
वो शिक्षित है अशिक्षित है आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका भाषण सुनने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करना जरूरी है कि आपके समक्ष बैठा हुआ यह जो श्रोता वर्ग है यह किस मानसिकता से यहाँ पर बैठा है, उस हिसाब से आपको वहां पर बात करनी चाहिए। उनकी क्या रुचियां हैं, उनका स्तर क्या है, अपेक्षाओं को उनके ध्यान में रखते हुए यदि आप सामग्री को तैयार करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, उसकी जो योजना बनाते हैं और फिर आप अपना भाषण देते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाषण सफल हो सकता है। और फिर तीसरा उपाय है, मतलब आपके भाषण में सुधार लाने के लिए तीसरा उपाय है अभ्यास। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत करे पक्के सील पर निशान। हाँ दोस्तों, अभ्यास बहुत जरूरी है। भाषण देने से पहले इसका अभ्यास करना जरूरी है। इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि भाषण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा को भी कम किया जा सकता है। किसी प्रकार की कोई असुविधा आप में आ नहीं सकती यदि आप बढ़िया तरीके से योजना बनाते हैं, श्रोताओं की समझ रखते हैं और साथ ही साथ अभ्यास करके, मतलब उसकी जो पूर्व तैयारी है वो करके यदि आप भाषण देते हैं तो निश्चित रूप से आपका वह भाषण प्रभावी बनता है। इसके बाद संपर्क बनाना। अब संपर्क बनाना मतलब क्या कि भाषण देते समय श्रोताओं के साथ संपर्क बनाना जरूरी है। श्रोताओं को सीधे देखना, मतलब उनके आंखों में देखकर बात करना, संवाद में भागीदार बनाना भाषण को अधिक प्रभावी बनाता है। एक तरफा ही आप बोलते जा रहे हैं और श्रोता बस सुनते जा रहे हैं तो इसके वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपका भाषण डगमगा सकता है। लेकिन अगर आप बात करते समय कोई प्रश्न बीच में ही पूछ देते हैं या किसी श्रोता को खास जो है तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, उसकी तरफ उंगली करके बात करते हैं और इस प्रकार से अगर आप इधर से भी बातें की जा रही है उधर से भी बातें की जा रही है तो फिर ये क्या होगा, बढ़िया तरीके से संचार की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी और वह भाषण जो है प्रभावी हो सकता है, सामने वाले तक जो है वो मैसेज सही से पहुंच सकता है। इसके बाद में स्मरण शक्ति का उपयोग, यूज ऑफ मेमोरी। भाषण के दौरान अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग करें ताकि आपको कोई भी पंक्ति या बिंदु भूलने का डर न हो। ध्यान रखें कि स्लाइड या नोट्स का अत्यधिक उपयोग श्रोताओं से संपर्क तोड़ सकता है। केवल स्लाइड शो के माध्यम से ही या पीपीटी के माध्यम से ही अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो फिर सामने वाले के ऊपर एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। आपकी स्मृति, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसके माध्यम से जो है आपको अपनी बात करनी है। छठा उपाय है प्रभावी समापन। आपके भाषण के अंत में एक मजबूत निष्कर्ष देना आवश्यक है जो श्रोताओं पर स्थायी प्रभाव छोड़े, है ना। कुछ पंक्तियां ऐसी लास्ट में कहनी चाहिए, सकारात्मक प्रभाव जो है सामने वाले श्रोताओं पर पड़े और इसे वह प्रेरणादायक जो है पंक्तियों के रूप में ग्रहित करें, प्रेरक या विचारशील उसे बना सकता है। मतलब कुछ न कुछ तो वह, जब भाषण आपका खत्म हो जाएगा, कृतज्ञता ज्ञापित हो जाएगी, आपसे मिलकर वह चले जाएंगे तो जाने के बाद में प्रश्न उनके जहन में आना चाहिए, जो है उनके दिमाग में जो है विचारों का कोलाहल मचना चाहिए। मतलब इस प्रकार से कुछ अंत में जोड़ना जरूरी है। भाषण कौशल की विशेषताएं। पहली विशेषता है स्पष्टता। विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है, साथ ही भाषण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। यदि आप विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से जो है संदेश, प्रभावी संदेश और सही संदेश वहां तक पहुंच जाता है। अस्पष्टता अर्थ के अनर्थ में बदल सकती है, अर्थ को अनर्थ में बदल सकती है, इसलिए स्पष्टता होना नहीं चाहिए, स्पष्टता होना बेहद जरूरी है। दूसरी विशेषता है सुनने की क्षमता। भाषण के दौरान श्रोताओं की प्रतिक्रिया को भी ध्यान से सुनना जरूरी है, उनकी रुचि को पहचानना जरूरी है और उनको सुनकर उनकी रुचि को पहचान कर अपनी बात रखना बेहद जरूरी है।
इसके बाद तीसरा है संचार की सहजता। भाषण को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि श्रोताओं को इसे समझने में कोई कठिनाई न हो। बराबर संचार की प्रक्रिया चलती रहे, आई कांटेक्ट हो, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, सही शब्दों का सटीक उच्चारण करे, सटीक शब्द या शब्द का जो चयन है वह बेहतर तरीके से हो, तो निश्चित रूप से यह संचार की प्रक्रिया जो है बराबर चलती रहती है और वह सहज मालूम होती है। किसी प्रकार का कोई दड़पण उसके ऊपर नहीं होता। दबाव के अंतर्गत रहकर वो श्रोता आपको नहीं सुनता, बल्कि एकदम हंसी खुशी और सहजता के साथ वो आपकी बात को सुनता है, समझता है, ग्रहित करता है और फिर अपने आप को बदलने की कोशिश वो करता है। चौथी विशेषता है प्रभावी भाषा का चयन। भाषा का प्रयोग श्रोताओं की समझ के अनुसार किया जाए। आसान और प्रभावी शब्दों का चयन आवश्यक होता है। पांचवी विशेषता है भावनात्मक जुड़ाव। भाषण के दौरान श्रोताओं से भावनात्मक जुड़ाव बनाना चाहिए। इससे भाषण अधिक प्रभावी और प्रेरक बनता है। मतलब श्रोताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनेगा? आई कांटेक्ट से बनेगा। यदि आप श्रोताओं को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने भाषण के दौरान जो है उन्हें आकर्षित करते हैं, किसी श्रोता को खड़े करके उससे उसके बारे में पूछते हैं, तो एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव उसके साथ में बना रहता है। यह भी उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हम जो है निष्कर्षता कह सकते हैं कि भाषण कौशल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपकरण है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर व्यक्ति अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम जो है भाषण कौशल का अर्थ, भाषण कौशल का स्वरूप, भाषण कौशल का उपाय, भाषण कौशल का महत्व, भाषण कौशल की विशेषताएं और भाषण कौशल के प्रकार को समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे भाषण कौशल का अर्थ बताकर उसके प्रकारों को अपने शब्दों में समझाइए। फिर भाषण कौशल का अर्थ बताकर उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर भाषण कौशल का अर्थ बताकर उसकी विशेषताएं बताइए। फिर भाषण कौशल का अर्थ बताते हुए उसके उपायों पर चर्चा कीजिए। तो निश्चित रूप से जो मैंने आपके समक्ष यह जो भाषण कौशल का अर्थ, उसका स्वरूप, उसके उपाय, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं जो आपके सामने रखी, इसके ऊपर यह प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप उसके जरिए समझ सकते हैं। और अधिक अगर अध्ययन करना है, अधिक से समझना है, तो इसके संदर्भ में एक किताब मैं आपको बताना चाहूंगा। हिंदी भाषा कौशल के आधार, विपुल प्रकाशन मुंबई द्वारा यह किताब भी आप रेफर कर सकते हैं। और एक किताब है हिंदी भाषा कौशल के आधार, सेट पब्लिकेशन की यह किताब है। इस किताब को भी आप रेफर कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ कि भाषण कौशल का अर्थ, उसके प्रकार, उसके महत्व, उसकी विशेषताएं और उसके उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे।